मैं डॉक्टर आरसी शर्मा जीआई यूनिवर्सिटी से हमारा रेड बुक का 10वां एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो हमारी रेड बुक के मुताबिक सम ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके बारे में बताने लगा हूँ। अगर किसी जातक के घर में मंदिर बनाया हो और पूजा अर्चना करता हो, जिस दिन कोई नया फैमिली मेम्बर जिसका गुरु 7th हाउस में हो, तो उस दिन से उसका बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए लाल किताब के मुताबिक जिसका गुरु 7th हाउस में हो, तो उसको जातक को लगातार अपनी वाइफ के साथ मंदिर या बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। अगर किसी जातक के द्वार पर कोई भट्टी किसी खुशी के मौके पर बनाई हो, उससे तोड़ा ना हो, तो उसके द्वारा यूज़ करने पर उसे कोई नया बच्ची जिसका मंगल 8वें घर में हो, तो अचानक लॉस, परिवार में अनजानी मौतें आदि होने लग जाती हैं। तो उस भट्टी की पूर्ण सफाई करके उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। अगर किसी घर में अंधेरा कमरा हो, तो जातक उस कमरे में रोशनी में आने का स्थान बना ले, तो उसकी छत बदल दे, या अचानक फाइनेंशियल लॉस होने लगते हैं या प्रोफेशन में प्रॉब्लम होने लगती हैं, इस जगह को बंद करवा देना चाहिए। कई बार घर में कई जगह खोखली जगह अंडरग्राउंड तिजोरी की जगह बना लेते हैं, उस घर में मेंबर रिलायबल हो जाते हैं। यदि ये समस्या हो तो जगह पर बादाम या कोई भी चीज़ बनाई हो घर में पैसे की, उसे खाली नहीं रखना चाहिए। शुक्र हमारा कच्ची मिट्टी होती है। अगर किसी कच्ची जगह घर में कच्ची जगह ना हो, तो बच्चों की शादियां या विवाह सुख में कमी आने लगती हैं, परेशानियां होने लगती हैं। इन सब के लिए घर में शुक्र की स्थापना करें। घर में वाइट कलर की गाय पालें या करों में चमेली का बूटा लगाएं। अगर घर साउथ फेसिंग हो, तो घर की लेडीज़ हमेशा ट्रबल में रहती हैं। अगर आपके सामने वाली रोड पर नेचुरल टूटी हुई हो, सड़क टूटी हुई हो और नेम फेम खराब हो जाता है, इसलिए गेट के दोनों ओर कॉपर के 2 स्क्योर मेन एंट्री पर 4x4 के लगा देने चाहिए। लाल किताब के अनुसार कोई भी ग्रह उच्च का हो, तो उस ग्रह की वस्तु का दान या गिफ्ट ना दें। अगर कोई ग्रह नीच का है, तो उसका ग्रह का दान ना लें। यदि किसी जातक का चंद्रमा 6th हाउस में हो, तो लगन कुंडली में जिस वर्ष कुंडली में उस जातक को पब्लिक के लिए चंद्रमा का दान, दूध, चावल, पानी आदि निषेध होता है, इन लोगों को का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार घटना शुरू हो जाता है और जातक की मानसिक शक्ति खराब होती है। जिस जातक का चंद्रमा 6th हाउस में कुंडली में हो, तो उसे सारी उम्र अपना पानी, दूध का दान नहीं करना चाहिए। जिस जातक का वर्ष कुंडली में लाल किताब में चंद्रमा 6वें घर में आए, तो उसे उस वर्ष इस चीज़ का परहेज करना चाहिए। यदि लगन कुंडली में या वर्ष कुंडली में शनि 8वें घर में आ जाए, तो उस जातक को धर्म स्थान पर कंस्ट्रक्शन की वस्तुएं नहीं दान करनी चाहिए। जिस जातक का शनि 8वें भाव में जन्म कुंडली में परमानेंट पड़ा हो, तो उसे तो सारी उम्र कंस्ट्रक्शन के लिए मंदिर आदि को कंस्ट्रक्शन का दान नहीं करना चाहिए। जिस जातक का शनि वर्ष कुंडली में 8वें घर में आए, तो उस जातक को कंस्ट्रक्शन के लिए दान, सरिया, सीमेंट आदि उस वर्ष ना दे, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। यदि किसी जातक का शनि पहले भाव में आ जाए, गुरु 5वें भाव में आ जाए, तो इस जातक की कभी भी बुखारियों को कैश आदि नहीं देना चाहिए, नहीं तो बुरे फल आते हैं। अगर किसी जातक का चंद्र 4वें घर में हो, तो गुरु 10वें घर में हो, तो जातक को कभी भी मंदिर, गुरुद्वारा आदि नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो जातक किसी झूठे केस में के पास फंस जाता है या एक्सीडेंट में फंस जाता है या डेथ आदि हो जाती है। अगर किसी जातक का शुक्र 9th हाउस में हो, तो किसी भी विडो को दान या लड़कियों का एजुकेशन के लिए फंड आदि नहीं देने चाहिए। अगर किसी जातक का चंद्रमा 12वें भाव में हो, अगर वह धार्मिक जगह पर लंगर लगाएगा, तो प्रीचर जहाँ को कुछ ना कुछ देगा, तो सोशल सर्विस के लिए कोई ना कोई स्थान बना लें, तो वह नैतिक जातक अकेला रह जाता है। मौत के समय उसके पास कोई भी नहीं होता। अगर किसी जातक का गुरु 7वें भाव में हो, तो जातक को अपने कपड़े दान में नहीं देने चाहिए, नहीं तो उसे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है।
यदि किसी जातक का गुरु 7वें घर में हो तो जातक को अपनी वाइफ के साथ धर्म स्थान पर भी रेगुलर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी जातक का गुरु 7वें भाव में हो तो वह घर में मंदिर बना ले या बड़ी बड़ी मूर्तियां रखकर पूजा करे तो बर्बादी की तरफ जाना पड़ जाता है। लाल किताब के मुताबिक शादी। लाल किताब के अनुसार शादी के लिए हमेशा शुक्र को ही देखा जाता है। जब किसी लड़की का शुक्र 2nd या 7वें भाव में वर्ष कुंडली में आ जाए तो जातक की शादी हो जाती है। यदि शुक्र 5वें या 12वें भाव में हो तो शादी तुल्य सुख या लव मैरिज का योग होता है। अगर किसी जातक का गुरु 4th या शनि 7वें भाव में हो जाए तो शादी का प्रबल योग बनता है। अगर किसी जातक का शुक्र 1st हाउस में और चंद्रमा 2nd, 4th, 7th में हो, 12वें भाव में हो तो जातक की शादी होती है। अगर किसी वर्ष कुंडली में गुरु शुक्र, मंगल शुक्र आमने सामने आ जाए तो भी ये शादी का प्रबल योग होता है। इस तरह हम शादी के बारे में लाल किताब के अनुसार डिस्कस कर सकते हैं। अब कई बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम आती हो तो 43 दिन लगातार सिर वाली साइड मूलियां इवन नंबर में रखकर सुबह मंदिर में दान दें तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। अगर बच्चे छोटी ही उम्र में या डिलीवरी में मर जाते हों, अगर बच्चे होकर मर जाते हों तो छोटी उम्र में बालर्स्ट होता है, उनकी डेथ हो जाती है तो गर्भवती स्त्री की कमर पर बाजू पर लाल मौली धारण कर ले और बच्चा पैदा करने पर मौली बच्चे को धारण करवा दे तो बच्चे की डेथ नहीं होती। फॉर इजी डिलीवरी के लिए 2 बर्तन तांबे के ले, उनमें शक्कर भर लें, औरत के सराहने दोनों ओर रख दे तो डिलीवरी जो नॉर्मल हो जाएगी। डिलीवरी में लंबी यात्रा करनी हो, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को कोई लंबी यात्रा करनी हो तो उस यात्रा के दौरान औरत की एज के मुताबिक उतने सिक्के या रिवर में डालकर उसे यात्रा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अधिक लड़कियों के बाद लड़का हो, अगर किसी औरत को मेल चाइल्ड लेट हुआ हो या 2-3 लड़कियों के बाद हो तो लड़के पैदा होते ही मीठी की स्वीट्स नहीं बांटनी चाहिए, इसकी बजाय नमकीन चीज़ें बांटनी चाहिए तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। 40 दिन के बाद आप खुशी कर सकते हो। अगर बच्चे को नज़र लगती हो, अगर किसी बच्चे को नज़र जल्दी लगती हो जिसके कारण बच्चा जल्दी बीमार होता हो तो मीठी तंदूरी रोटियाँ बनाकर डॉग्स को खिला दें तो बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। वंश में वृद्धि ना होती हो, अगर किसी जातक के वंश में वृद्धि ना होती हो, किसी भी कुतिया के बच्चे को एक मेल पपी को पालने के वंश में वृद्धि होने लग जाएगी। बच्चा अडॉप्ट करना हो तो, अगर किसी जातक का शनि 6वें भाव में हो तो उस जातक की एज 36 से 42 हो, अगर वह जातक किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले या किसी रिश्तेदार का बच्चा अडॉप्ट कर ले तो उसका संपूर्ण खर्च लड़कियों तो उसे जातक के बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है। मिस कैरेज, अगर किसी औरत के अबॉर्शन अधिक होते हों तो वह स्त्री अपने दोनों पैरों के अंगूठों पर सूत्र का धागा बांध ले तो मिस कैरेज आदि बंद हो जाते हैं। अगर किसी स्त्री का मंगल और केतु 6, 7, 8 भाव में हो तो अगर किसी स्त्री का मंगल और केतु 6, 7, 8 भाव में हो तो उस औरत की प्रेगनेंसी के दौरान काटने वाली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, ब्लेड आदि अपने पास नहीं रखने चाहिए। अगर किसी जातक का बुध या शनि 5वें भाव में हो तो भाव में प्लेस हो तो उस जातक को दुर्गा मंदिर में साबुत मूंगी का दान बुधवार को करना चाहिए। लाल किताब मुताबिक लड़का होगा या लड़की होगी, 5वें भाव में गुरु और केतु इस बात को डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। पुरुष की जन्म कुंडली में वर्षफल में 5वें भाव में पुरुष ग्रह सूरज, मंगल, गुरु, केतु, शनि, राहु तो लड़का होता है। फीमेल प्लैनेट चंद्र, शुक्र, बुध लड़की होती है। यदि शनि, राहु, बुध इकट्ठे 5वें भाव में है तो मिस कैरेज करवा देता है। गुरु एक केतु पावरफुल हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर 5वें भाव में स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो तो गुरु और केतु वीक हो तो लड़की पैदा होती है। नोट, ये सारे कंप्यूटर पुरुष की कुंडली में देखने चाहिए। अगर 35 साल चक्कर में किसी पुरुष ग्रह का टाइम हो तो 5वें भाव में वर्ष कुंडली में आए तो अवश्य ही लड़का होता है। ये हमारी लाल किताब के मुताबिक कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिनसे आपको कुंडली एनालिसिस करने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर।